नमस्कार, शाम के 5:03 हो चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं। केबीसी की खास पेशकश प्राइम टाइम में हम आपको आज बताएंगे कि आखिरकार बिहार में लॉकडाउन 3 की शुरुआत कैसे हुई है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि पूरे भारत में कोरोना का लहर जारी है और ऐसे में पिछले 24 घंटे में 1 लाख से भी ज़्यादा नए केस पाए गए हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि लोगों को सतर्क रहना कितना जरूरी है और घर से जब निकलते हैं तो मास्क पहनकर निकलना कितना आवश्यक है, क्योंकि कोरोना का दूसरा लहर जारी है और लॉकडाउन का तीसरा फेज अब शुरू हो चुका है, शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में अगर अब भी आप परहेज और सतर्कता के साथ नहीं रहेंगे तो संपूर्ण लॉकडाउन का आपको दंश झेलना पड़ेगा। अभी शुरुआत हुई है। हम आपको बता दें, कल गृह विभाग ने एक पत्र जारी करते हुए और कटिहार के जिला पदाधिकारी उसी आलोक में उदयन मिश्रा ने भी एक पत्र जारी करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया है कि अब कोई भी प्रतिष्ठान या दुकान शाम 7 बजे के बाद नहीं खुलेगी। ये कल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह जानकारी दी और होम डिपार्टमेंट ने एक पत्र जारी करते हुए, आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं दुकानों प्रतिष्ठानों के सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। दुकान एवं प्रतिष्ठान परिसर में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं 2 गज दूरियों का पालन करना होगा। शाम 7 बजे की जो बातें कही जा रही है वो रेस्टोरेंट, ढाबा एवं ऐसे सर्विस पर यह लागू नहीं होती है। हम आपको बता दें कि शाम 7 बजे के बाद सिर्फ प्रतिष्ठान दुकान बंद करने की बात कही गई है। ऐसे आम लोग सतर्क रहें, घर में रहें, इसको एहतियात के तौर पर लिया जा रहा है। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर होम डिपार्टमेंट और यूं कहें कि कटिहार के जिला पदाधिकारी उदयन मिश्रा के द्वारा भी इसी आलोक में एक पत्र जारी करते हुए सभी निर्देश जारी किए। 18 अप्रैल तक सभी स्कूल कॉलेज एवं बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह का आयोजन नहीं किया जाएगा। किसी भी आयोजन के लिए कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग ही इस कोई भी आयोजन में शामिल हो सकेंगे। हम आपको बता दें कि कोरोना का लहर जारी है। हालांकि बिहार में अभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है, लेकिन लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। ऐसे में आपको बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है। आपको घर से निकलते वक्त मास्क पहनकर निकलना ही आपको इस कोविड से बचा सकता है। चलिए हम आपको वो तस्वीर दिखाते हैं कि बाजारों में किस तरह का रौनक है। और जब लॉकडाउन की शुरुआत फेज 3 यूं कहें कि आंशिक रूप से शुरू की गई है, अभी पूर्ण रूप से शुरू नहीं हुई है। और ऐसे में कोरोना से बचने के लिए आपको सभी तरह के उपाय और मानक का उपयोग करना पड़ेगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के काउंटर पर एवं अंगतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय में निर्धारित बैठने की क्षमता 50% का उपयोग करेंगे। सभी धार्मिक स्थल आम जनों के लिए बंद रहेंगे। सुनी पर किसी भी प्रकार आयोजन पर रोक रहेगी। आदेशानुसार जिला प्रशासन कटिहार प्रतिष्ठान संध्या 7 बजे तक ही खुलेंगे। दुकानों प्रतिष्ठानों में सभी के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दुकानों एवं प्रतिष्ठानों के काउंटर पर दुकानदार कर्मियों एवं अंगतुकों के उपयोग हेतु सैनिटाइजर की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाएगी। रेस्टोरेंट, ढाबा, भोजनालय में अनाउंस कर लोगों को जानकारी दी जा रही है कि 7 बजे के बाद कोई भी प्रतिष्ठान खुली नहीं रहेगी। कोविड को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनय, कोविड को देखते हुए सरकार और कटिहार के जिला पदाधिकारी ने भी एक पत्र जारी करते हुए सभी प्रतिष्ठान एवं दुकानों को 7 बजे के बाद बंद करने का
आदेश जारी किया है। जी हाँ तरुण, कह सकते हैं कि लगातार जो कोविड के संक्रमण के मरीजों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। उसी को देखते हुए राज्य सरकार ने भी एक दिन पूर्व बैठक रखा था। उस बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान जितने भी हैं वो 7 बजे के बाद आम लोगों के लिए खुले नहीं रहेंगे। कह सकते हैं कि उन्हें बंद करना है और उसके बाद जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उन तमाम लोगों के लिए सरकार ने या जिला प्रशासन ने यह निर्देश दिया है या लोगों से आग्रह किया है कि अपने चेहरे पर मास्क का सदैव प्रयोग करें ताकि इस संक्रमण के खतरे से बचा जा सके। और आने जाने वाले लोग और लगातार केबीसी की ओर से भी ये लोगों से अपील की जा रही है कि इस संक्रमण के खतरे को देखते हुए मास्क का सदैव प्रयोग करें और जितने भी व्यापारिक प्रतिष्ठान के लोग हैं उनके द्वारा अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पे आने वाले लोगों के जीवन की रक्षा के सैनिटाइज करना है और उसके बाद उन्हें मास्क लगाने के लिए प्रेरित करना है। और राज्य सरकार से जो कुछ दिशा निर्देश हमें प्राप्त हो रहा है उन तमाम निर्देशों का अपने जीवन में कह सकते हैं अपने जीवन शैली में प्रयोग लाएंगे, तभी इस कोरोना के चैन को तोड़ने में हम कामयाब हो सकेंगे और फिर से लॉकडाउन झेलने को हम मजबूर नहीं होंगे। विनय, लगता है कि जो दूसरी लहर कोरोना की है इसमें काफी घातक और काफी प्रभावशाली कोरोना है, जिसकी वजह से लोगों के मरने की तादाद ज्यादा है। पिछले साल जिस तरह से देखा गया था कि कोरोना लगातार बढ़ रहा था, लोगों की मौत भी हो रही थी और इस बार बहुत तेजी से फैल रहा है। जी हाँ, कह सकते हैं कि ये जो कोरोना का दूसरा फेज है ये काफी ज्यादा असरदार है और इसमें लोगों को कह सकते हैं कि बचने की जो अभी तक आंकड़ा निकल कर आया है उसमें लोग ज्यादा इसमें इफेक्टेड हो रहे हैं और कह सकते हैं कैजुअलिटी का खतरा ज्यादा बन रहा है क्योंकि जो कोरोना में लोगों को लंबा समय मिलता था और लोग उस कोरोना के काल में या कह लें दवा या जो परहेज थे उसके साथ अगर वो लगातार उस परहेज को अपने जीवन शैली में प्रयोग में जाते थे तो कैजुअलिटी की संख्या काफी कम थी। लेकिन इस बार ये जो कोरोना की दूसरी लहर है ये उससे ज्यादा खतरनाक है और कह सकते हैं इस लहर को देखते हुए प्रशासन और राज्य सरकार, केंद्र सरकार उन तमाम से ही काम कर रही है ताकि जल्द से जल्द इस कोरोना के संक्रमण को कम किया जा सके और लोग उससे लड़ने के लिए जो कुछ सरकार के द्वारा बातें बताई जा रही है उसे लोग कह सकते हैं अपने जीवन में प्रयोग में लाएं, तभी इस कोरोना के संक्रमण से बचने में हम कामयाब हो पाएंगे। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। विनय झा जानकारी दे रहे थे कि सतर्कता ही आप कोविड से बच सकते हैं। जिस तरह से लहर चल रही है कोरोना की, हालांकि एहतियात के तौर पर सरकार ने जो निर्देश जारी किए गए हैं इसमें लोगों को भी सहयोग करना चाहिए। जो दुकानें हैं, जो प्रतिष्ठानें हैं, वो शाम 7 बजे के बाद बंद करने का आदेश दिया है। अगर जो दुकानें बंद नहीं होती है तो उस पर एक कार्रवाई भी की जाएगी, जिसके तहत जो आपदा प्रबंधन का जो एक एक्ट है उसके तहत उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि शाम 7 बजे के बाद अब कोई भी दुकानें नहीं खुलेगी, कोई भी प्रतिष्ठानें नहीं खुलेगी। ये राज्य सरकार की ओर से एक आदेश जारी करते हुए ये पूरे बिहार में लागू किया गया है। तो हम भी केबीसी के माध्यम से आपसे कहना चाहेंगे कि कोविड जिस तरह से फैल रहा है और ऐसे में बिहार में अब स्थिर है, ज़्यादा संख्या में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको अभी से ही आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हमारे साथ फोन लाइन पर सुमित शर्मा जुड़ चुके हैं। सुमित, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी बिल्कुल आ रही है। सुमित, बिहार में वैसे तो देखा जाए कि जो कोरोना के संख्या है वो तेजी से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने पहले ही एहतियात बरतते हुए 7 बजे के बाद दुकानें बंद करने के आदेश दिए गए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इससे कोरोना में कंट्रोल हो पाएगा? जी बिल्कुल, सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उसका पालन सभी लोगों को बढ़ चढ़ के करना चाहिए ताकि इस कोरोना की चेन को हम तोड़ सके। जिस तरह धीरे धीरे कोरोना रौद्र रूप की ओर बढ़ रहा है, जिस तरह पिछले साल हम लोगों ने जो नज़ारा देखा था वो काफ़ी दुखद रहा था। लोगों ने काफ़ी दिक्कत महसूस हुई लोगों को। अभी तक लोग दिक्कत ही महसूस कर रहे हैं। लोगों का व्यापार ठप हो गया है, लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं और सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं उसका पालन अति आवश्यक है लोगों को करना ताकि हम इस कोरोना की चेन को तोड़ सके। जिस तरह कोरोना अपना रौद्र रूप धारण कर रहा है, धीरे धीरे गर्मी बढ़ रही है, उसके साथ साथ इसका भी तापमान आगे बढ़ रहा है। तो आप समझना होगा लोगों को भी
इसके बचाव के उपाय ढूंढने होंगे, लोगों को एक दूसरे से दूरी बनानी होगी, मास्क का उपयोग करना होगा, सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा, और तब जा करके इस कोरोना से हम बच सकेंगे। जिस तरह लोग बढ़ चढ़ करके इंजेक्शन ले रहे हैं, जा करके हॉस्पिटलों में भीड़ लग रही है, लोगों को धीरे धीरे लोगों को एक दूसरे से दूरी बनानी होगी, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना होगा, और दुकानें जो 7 बजे तक खोलने का आदेश है उसका भी बढ़ चढ़ के लोगों को पालन करना होगा, चाहे वो दुकानदार हो चाहे वो गांकी हो, सब लोगों को बढ़ चढ़ के इसमें आगे आना होगा। चूंकि देश की बात है, देश रहेगा, हम रहेंगे, तब आप और हम इस देश में आगे बढ़ पाएंगे। चलिए सुमित, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना ख्याल रखें। केबीसी की पूरी टीम हमेशा आपको नए अपडेट और नई खबरों के लिए फील्ड में तैनात रहते हैं, और ऐसे में हमारे रिपोर्टर भी सतर्क रहें, मास्क पहनकर निकलें, ये एक मैनेजमेंट की ओर से भी कहा गया है। तो आप देख रहे हैं कि नगर निगम की ओर से अनाउंस की जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है कि कोरोना का लहर जारी है, और ऐसे में जो भी दुकानें हैं शाम 7 बजे के बाद बंद कर दिया जाए। तो लगातार आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से कोरोना पूरे भारत में फैलता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा, ये पहला वर्ष जब था मार्च, उस वक्त कोरोना का लहर था। अब अप्रैल में जिस तरह से देखा जा रहा है, निश्चित रूप से एक भयावह रूप लेता हुआ नजर आ रहा है, और ऐसे में आपको सतर्क रहने के लिए घर से निकलते वक्त मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना जरूरी है, तभी आप इस कोविड से बच सकते हैं। लगातार हम आपको बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे शहर में कहें या पूरे बिहार में शाम 7 बजे के बाद सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठानों को बंद करने के आदेश दिए हैं। 30 अप्रैल तक यह नियम लागू रहेगा। वहीं स्कूल, कॉलेज, सभी कार्यालय में भी 33% से ज़्यादा कर्मियों को काम करने की अनुमति नहीं दी गई है, और सभी स्कूल और कॉलेज 18 अप्रैल तक बंद रहेगी। चलिए, ये कोरोना से जुड़ी खबरें थे। अब हम आपको बता दें कि 26 मार्च से लगातार नगर निगम सफाई कर्मियों का हड़ताल जारी था, और ऐसे में मेयर बनने के बाद शिवराज पासवान के लिए एक बड़ी चुनौती थी शहर में साफ सफाई के लिए। लेकिन इस हड़ताल को आपसी सुलह और प्रशासन और मेयर के सहयोग से अब खत्म कर दिया गया है। क्या वजह रहा है स्ट्राइक का, और किस वजह से स्ट्राइक किया गया था, और तोड़ने के बाद क्या समझौता हुआ? हमारे साथ मेयर शिवा पासवान इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मेयर साहब जी, तरुण जी, आपसे कल बात हुई थी, आपने कहा था कि जल्द ही स्ट्राइक को खत्म कर दिया जाएगा। क्या ऐसा आपने जादुई चमत्कार किया कि कुछ घंटे के बाद ही आपको फिर से फोन पर लेना पड़ रहा है? नहीं, निश्चित रूप से जादू नहीं, ये जिला प्रशासन और हमारे नगर निगम प्रशासन और हमारी सफाई कर्मी के सूझबूझ से ये हड़ताल खत्म की गई। जी मेयर साहब, जो मांगे थी क्या पूरा कर दिया गया है? नहीं, मांगे कुछ था नहीं। उन लोगों को कंफ्यूजन था कि हम लोग को नगर निगम में ही रखा जाए। ये लोग 1 साल पहले मल्टी एक्ट आउटसोर्सिंग से आए थे, 1 साल से कर भी रहे थे, और 31/3/2021 को इन लोगों का जो है निविदा समाप्त हो गई थी। दूसरे एनजीओ के आने के बाद थोड़ा इन लोग का ये था कि हम लोग के साथ जो है नगर निगम अपने में ही रख ले, नगर निगम में ही रख ले, लेकिन सरकार की बाध्यता है तो हम लोग रख नहीं पा सकते थे। तो इसी पर समझौता हुआ, फिर बैठकर बातचीत हुई, जिसमें हमारे डिप्टी सीएम का भी भरपूर सहयोग मिला, जिला प्रशासन के नए डीएम साहब, हमारे नगर साहब, एसपी साहब, और हमारे नगर निगम के सारे कर्मचारी और सफाई कर्मी के बीच सामंजस्य बनाकर इस हड़ताल को हमने तोड़ दिया है। और उसमें शर्त यही है कि जो इस एनजीओ में ये लोग काम करेंगे, इसको जो है पूजा त्योहार में अग्रिम भुगतान किया जाएगा, और संस्था के तरफ से 320 रुपया प्रति दिन दिया जाएगा, और संस्था की तरफ से ड्रेस, जूता, उसके बाद मजदूरी सर समय जो है भुगतान किया जाएगा। और जो छुट्टी अभी जो कुछ दिन बंदी रहा, हड़ताल रहा, उसमें जो है संडे को काम करके लोग जो छुट्टी अवकाश को एडजस्टमेंट करेंगे। और भविष्य में ये भी सफाई कर्मियों को कहा गया है कि अगर आपकी मांगे हो तो उसको संवैधानिक तौर से मांग को लेकर आए, उसमें किसी तरह की क्रूरता या किसी तरह का अभद्र व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी सब बात को करके हम लोगों ने इस हड़ताल को
तोड़वाया है। चलिए मेयर साहब, दूसरी बात यह है कि आंशिक रूप से लॉकडाउन की शुरुआत हो गई है और ऐसा देखा जा रहा है कि नगर निगम के ऑटो के द्वारा प्रचार प्रसार किया जा रहा है। क्या सहयोग है? 7 बजे के बाद सभी प्रतिष्ठानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जी निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस 7 बजे कर ये गाइडलाइन जारी किया है और हम लोग के पास भी गाइडलाइन आया है कि आज से सभी प्रतिष्ठान जो है शाम 7 बजे तक बंद हो जाना है। उसी के क्रम में जो हम लोग नगर निगम के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस के लिए कि आप जो है 7 बजे तक अपने सारे दुकानदार दुकान को बंद कर दे। और मेरा लोगों से आपके चैनल के माध्यम से ये अपील भी करेंगे कि आप जिस तरह से कोरोना फिर से बैक हुआ है, आप उसमें सहयोग करें, आप मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, साबुन से अपना हाथ धोए, सैनिटाइज यूज करें, खुद बचे और लोगों की भी बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से पूरे शहर में साफ सफाई करते रहें, आपसे लोगों की बहुत उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेयर शिवराज पासवान पहली बार मेयर बने, हालांकि इनका कार्यकाल बहुत कम समय का है, उसके बावजूद भी जो उम्मीदें हैं लोगों को कि साफ सफाई शहर हो, और ऐसे में देखा गया है कि जो पिछले कई दिनों से सफाई कर्मी हड़ताल पर थे, उसको आज खत्म कर दिया गया है। प्रशासन और मेयर के सहयोग से, बातचीत से, आपसी सुलह से सभी बिंदुओं पर चर्चा करते हुए स्ट्राइक को खत्म कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से अब नगर निगम के जो कर्मी हैं वो काम पर लौट चुके हैं और जो शहर में जो विधि व्यवस्था, यूँ कहें कि गंदगी का अंबार जो पिछले कई दिनों से देखने को मिल रहा था, शायद अब नहीं मिले। अब साफ सफाई की जो शुरुआत है वो हो चुकी है। तो नगर निगम एक शहर का अहम हिस्सा होता है। साफ सफाई से लेकर सभी मूलभूत सुविधाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए नगर निगम एक बहुत बड़ी कड़ी है। तो हम आपको बता रहे हैं कि लॉकडाउन 3 आंशिक रूप से शुरू हो चुका है। इसकी शुरुआत हो चुकी है आज से। शाम 7 बजे के बाद सभी दुकानें बंद रहेगी। स्कूलों को बंद कर दिया गया है। 30 अप्रैल तक दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी। फिर नए गाइडलाइन के अनुसार जिस तरह से कोरोना का लहर जारी है, क्या गाइडलाइंस आते हैं, इसमें क्या बदलाव किया जाता है, वो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ऐसे में प्राइम टाइम और केबीसी न्यूज के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जुड़े रहें। आपको तमाम खबरें आपको हम अपडेट देते रहेंगे कि आखिरकार कोरोना से जुड़े हुए खबरों पर क्या अपडेट है, क्या लॉकडाउन की आंशिक लॉकडाउन का क्या प्रभाव शहरों में पड़ा है, ये भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। लेकिन आपको घर से निकलते वक्त सतर्क रहने की आवश्यकता है। घर से आप जब भी निकलें मास्क पहनकर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अवश्य करें। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन आंशिक रूप से शुरू हो चुकी है। पूरे बिहार में अब कोई भी प्रतिष्ठान शाम 7 बजे के बाद नहीं खुलेगी। ये गृह विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए बताया। कोई नाइट कर्फ्यू नहीं है, सिर्फ शाम 7 बजे के बाद दुकानें बंद रहेगी। इससे भीड़ भाड़ कम देखने को मिलेगी और जो कोविड का जो अभी लहर है, इससे लोगों को बचाव और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए इससे लोग बच सकते हैं। इसी उद्देश्य से शाम 7 बजे के बाद दुकानें बंद करने का आदेश जारी किया है। हम आपको बता दें कि लॉकडाउन पूर्ण रूप से अभी नहीं है। सिर्फ आप खुद बचें, दूसरे को बचाएं और जब भी घर से निकलें मास्क पहनकर निकलें। ये केबीसी महापरिवार की ओर से लगातार अपील की जा रही है और आप भी इसका बखूबी पालन करें। इस बार का कोरोना काफ़ी डेंजर मूड में है और ऐसा देखा जा रहा है कि जो लहर है वो काफ़ी तेज है। लाखों लोग संक्रमित हो रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त शंकर शरण ओमी जो सदर एसडीओ हैं वो फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आंशिक रूप से जो लॉकडाउन की शुरुआत हुई है उसका क्या मूल रूप है, किस तरह से इंप्लीमेंट किया जाएगा। एसडीओ सर, सबसे पहले केबीसी न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, मैं कटिहार अनुमंडल के वासियों से कहना चाहूंगा जी कि कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए जी राज्य सरकार के द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है कि जो भी दुकानें हैं, सरकारी दुकान, जो भी दुकान है या प्रतिष्ठान है, वो संध्या 7 बजे तक ही चलेंगी। साथ ही जो है दुकानों में जितने भी ग्राहक आते हों या उनके जो भी कामगार हों, उनको कोविड के पालन करने के लिए सभी को मास्क लगाना है और सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी है। जितने भी दुकानदार ये सुनिश्चित करेंगे कि
इनके जितने भी ग्राहक आवे वो मास्क लगा करके रहे दुकान में। साथ ही जो है जितने भी प्रकार के रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, वो भी जो है अपनी जितनी कैपेसिटी है उनसे 50% लोगों को ही अनुमति दें। जितने भी धार्मिक स्थल हैं उनको भी आम लोगों के प्रवेश के लिए अभी रोका गया है। साथ ही जो है धार्मिक स्थल पर किसी भी प्रकार के प्रोग्राम नहीं करेंगे, ऐसा डायरेक्शन प्राप्त है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अनुमंडल की जितनी भी हमारी बात को अगर सुन रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि इन बातों को पालन करें, जिससे हम सभी लोग मिल करके कोविड की रोकथाम कर सके और इस महामारी के प्रकोप को फैलने से रोक सके। सर एक सवाल सर आपसे है कि शाम 7 बजे के बाद दुकानें तो बंद रहेगी, क्या आम लोगों को आने जाने की भी परमिशन है या फिर उस पर भी रोक है? नहीं, आने जाने की तो ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें दवा दुकान और मेडिकल से संबंधित दुकानों पर ये लागू नहीं है जी। इस बात को भी ध्यान में रखना बिल्कुल। होगा कि जो एसेंशियल सर्विस नहीं आते हैं उनको इस बंद से मुक्त रखा गया है। वो ऐसे दुकान जो है दवा दुकान खास करके वो ये प्रतिबंध से गई। सर जो दुकानें शाम 7 बजे के बाद खुली मिलेगी, सर क्या कार्रवाई की जाएगी? नहीं, उन पर जो है कोविड महामारी के रोकथाम और आपदा प्रबंधन एक्ट है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सिविल एसडीओ शंकर शरण ओमी जानकारी दे रहे थे कि जो भी दुकानें 7 बजे के बाद खुली रहेगी उस पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, यानी उन पर एफआईआर भी दर्ज हो सकती है, दुकानें सील हो सकती है। पहले भी पिछले वर्ष भी जब लॉकडाउन हुई थी, जब आदेश जारी किए गए तो कई ऐसी दुकानों को सील किया गया था। ऐसे में आप भी सतर्क रहें और सरकार के नियमों का पालन करें, तभी हम और आप इस कोविड से बच सकते हैं। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। केबीसी की पूरी टीम के साथ तरुण को दीजिए इजाजत। फिर शाम 5 बजे आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।